जल जीवन मिशन के तहत आज देश के लाखों गांवों में पेयजल की तस्वीर बदल रही है और इसके साथ बदल रही है लोगों की जिंदगी। जहां पहले पानी के लिए लंबा इंतजार होता था, वहां अब पाइप बिछ रहे हैं, टंकियां बन रही हैं और हर घर तक साफ और सुरक्षित पानी पहुंच रहा है। लेकिन दोस्तों, जल जीवन मिशन का उद्देश्य सिर्फ नल लगाना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसी भरोसेमंद जल व्यवस्था बनाना जिस पर हर घर भरोसा कर सके, आज भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और इसी सोच के साथ योजना पूरी होने के बाद उसे ग्राम पंचायत और पूरे समुदाय को सौंपा जाता है। इसी खास अवसर को हम कहते हैं जल अर्पण दिवस। आइए जानें, जल अर्पण दिवस से पहले कौन सी 4 अहम तैयारियां पूरी करना जरूरी है। सबसे पहली तैयारी है योजना का तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार होना। इसका मतलब है पानी की टंकी, मोटर, पाइप, वाल्व और घरों के नल सब सही तरीके से लगे हों और ठीक से काम कर रहे हों। पूरी स्कीम को कम से कम 15 से 30 दिन तक लगातार ट्रायल रन करके देख लिया गया हो और अगर कोई कमी सामने आई थी तो उसे ठीक कर लिया गया हो। दूसरी जरूरी तैयारी है संस्थागत तैयारी, यानी यह पूरी तरह साफ हो कि योजना कौन चलाएगा, कौन देखरेख करेगा और जिम्मेदारी किसकी होगी। गांव में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति बनी हो, समिति का बैंक खाता चालू हो और सभी सदस्य सक्रिय रूप से काम कर रहे हों। साथ ही प्रशिक्षित स्थानीय ऑपरेटर उपलब्ध हों जो रोज योजना का संचालन करें और पानी का पूरा रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही प्रशिक्षित स्थानीय ऑपरेटर यानी नल जल मित्र उपलब्ध हो जो रोजाना योजना का संचालन करें और पानी की आपूर्ति व रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड रखें। तीसरी तैयारी है हस्तांतरण संबंधी सभी दस्तावेजों का तैयार होना, जिसे जल अर्पण दिवस समारोह में औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा। जल योजना की एज बिल्ड ड्राइंग उपलब्ध हो, परिसंपत्ति रजिस्टर बना हो जिसमें टंकी, पाइपलाइन, पंप हाउस जैसे सभी संपत्तियों की पूरी लिस्ट दर्ज हो। ट्रायल रन की रिपोर्ट, लैब और फील्ड टेस्ट किट से की गई पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट सब ग्राम पंचायत के साथ साझा की जाए ताकि उन्हें अपनी स्कीम पर भरोसा हो सके। और चौथी सबसे अहम तैयारी, गांव के लोगों को पूरी तरह जागरूक करना। जल अर्पण दिवस से पहले विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गई हों, जल चौपाल या रात्रि चौपाल हुई हो और आपस में चर्चा हुई हो कि पानी की व्यवस्था कैसे चलेगी और इसमें उनकी क्या भूमिका होगी। इस अभियान से गांव की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी दीदियां और स्कूल के बच्चे सभी को जोड़ा गया हो। जब ये चारों तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब आता है गर्व का दिन, जल अर्पण दिवस। इस दिन सरकारी विभाग की टीम, जनप्रतिनिधि जैसे माननीय सांसद, विधायक और सबसे बढ़कर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। पूरे गांव में प्रभात फेरी निकलती है, जल बंधन गतिविधि आयोजित की जाती है, जल वंदना, पानी के स्थानीय लोक गीत गाए जाते हैं, पानी की सुरक्षा और सही उपयोग के लिए सामूहिक प्रतिज्ञा ली जाती है, जल श्रृंगार, कला, चित्रकला और जागरूकता कार्यक्रम होते हैं। इस अवसर पर सरपंच या मुख्य अतिथि द्वारा हर घर जल गांव की औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है, अगर पहले नहीं हुई है तो। याद रखिए, जल अर्पण दिवस किसी काम का अंत नहीं, यह तो एक नई शुरुआत है। अब ग्राम पंचायत और समिति की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायत और समिति को चाहिए योजना का नियमित रखरखाव करें, उपयोग शुल्क समय पर इकट्ठा करें, लीकेज और छोटी मोटी मरम्मत समय पर कर लें, फील्ड टेस्ट किट से पानी की नियमित जांच करें और जल स्रोतों का संरक्षण लगातार जारी रखें। और जब कभी तकनीकी समस्या या बड़ी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी तो जिला जल एवं स्वच्छता समिति और DTU पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा साथ रहेंगी। याद रहे, जन भागीदारी से ही जल व्यवस्था सतत बनी रहती है। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है
और हर घर जल का संकल्प सशक्त होता है। गांव का जल, गांव की शान, संभालेंगे हम पीढ़ी दर पीढ़ी, यही हमारा संकल्प महान।